नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है लाइफ लेसन्स के माध्यम से अपने जीवन को सफल और सुगम बनाने वाले अपने अभियान में। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के अध्याय 6 की। भगवद गीता के अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि योगी वह नहीं है जो सब कुछ त्याग कर संन्यास धारण कर ले, बल्कि योगी वह है जो निष्काम भाव से अपना कर्म करे और संसार के समस्त सुखों को त्याग दे। इसके अलावा भगवान इस अध्याय में बताते हैं कि अपने चंचल मन को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो चलिए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य कर्म के फल की इच्छा न रखते हुए अपने नियत कर्म और कर्तव्य को करता है, वही योगी है, वही सन्यासी है। बिना स्वार्थ और इच्छा त्यागे कोई भी मनुष्य योगी नहीं बन सकता। योगी को हमेशा अति से बचना चाहिए। उसे ना तो अधिक खाना चाहिए और ना ही बहुत कम खाना चाहिए। उसे ना तो अति प्रसन्न होना चाहिए और ना ही अति दुखी। एक बार योगी बन जाने के बाद योग को कायम रखकर अपना उद्धार करने के लिए शांति और स्थिरता को साधन बताया गया है। शांति और स्थिरता को बनाने के लिए मन पर नियंत्रण होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मन ही मनुष्य का शत्रु है और मन ही मनुष्य का मित्र है। जिस मनुष्य ने मन पर नियंत्रण कर लिया है, मन उस मनुष्य का मित्र है, और जो मनुष्य मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता, मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो मनुष्य मन पर नियंत्रण कर लेता है, वह हमेशा शांति में रहता है। वह सर्दी गर्मी में, मान अपमान में, सुख दुख में सदैव शांत रहता है। मन को नियंत्रित करने के लिए योगी को चाहिए कि वह एकांत स्थान पर आसन बिछाकर उस पर सीधा बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करके नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। भय रहित होते हुए हृदय में मेरा अर्थात भगवान का चिंतन करे। इस तरह से आत्मा को शुद्ध करके ही मनुष्य मुझे अर्थात भगवान को पा सकता है। जिसकी आत्मा अर्जित और अनुभूत दोनों प्रकार के ज्ञान से युक्त है, जो स्थिर है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर, हीरे जवाहरात, सोना, चांदी एक समान है, ऐसे समदर्शी मनुष्य को योग युक्त कहा जाता है। अर्थात ऐसे मनुष्य सीधे भगवान से जुड़ जाते हैं। जो मनुष्य शत्रु, मित्र, संत और पापी को एक समान भाव से देखते हैं, अर्थात सभी मनुष्यों को एक समान भाव से देखते हैं, ऐसे मनुष्य को श्रेष्ठ माना जाता है। इस व्यक्ति के आहार और विहार दोनों नियमित हैं। जिस व्यक्ति की सभी इच्छाएं और चेष्टाएं दोनों नियमित हैं, सोना और जागना नियमित है, उस व्यक्ति में ऐसा अनुशासन आ जाता है जो उसके सभी दुखों को खत्म कर देता है। जो व्यक्ति चित्त की लालसाओं को मिटाकर अनुशासित होकर केवल आत्मा में ही टिक जाता है, तब वह योग में लीन कहलाता है। जैसे बिना हवा वाले स्थान में रखे दीपक की लो स्थिर रहती है, हिलती नहीं है, वैसे ही योगी भी स्थिर रहता है। जिसने अपने अनुशासन द्वारा चित्त, आत्मा और मन को वश में कर लिया है, तब वह परमात्मा रूप में अपनी आत्मा को देखता है और उसी आत्मा में वह आनंद लेता है। वह बुद्धि द्वारा मन और इंद्रियों से परे उस परम आनंद को पा लेता है, जहाँ पहुंचकर वह कभी विचलित नहीं होता। इस परम आनंद को पाकर मनुष्य समझता है कि इससे बेहतर तो उसे कुछ भी नहीं मिल सकता है। इस स्थिति में रहने पर वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता है। इस स्थिति का नाम है योग। वास्तव में जो बंधन हमें दुख में बांधे रखते हैं,
उस बंधनों को काटे रखने का नाम ही योग है। सबसे बड़ा सुख इस योगी को मिलता है जिसके मन से सभी विकार निकल गए हैं, जो निष्पाप है, जो परमात्मा के साथ एक हो गया है और मुझ में ही निवास करता है। भगवान के इन बातों को सुनकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, भगवान, जो आपने मन को शांत में रखने वाला योग बताया है, मन की चंचलता के कारण ही यह योग अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह मन बहुत ही चंचल, तेज, बलवान और हठी है। मुझे तो लगता है मन को बस में करना हवा को बस में करने से भी ज़्यादा कठिन है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, तुम सही कह रहे हो, यह मन बहुत ही चंचल है और इसे बस में करना बहुत कठिन है। फिर भी तू जान ले कि लगातार अभ्यास और वैराग्य द्वारा इस मन को बस में किया जा सकता है। अर्जुन के मन में एक और शंका उभरती है। जो मनुष्य श्रद्धावान होते हुए भी चंचल मन के कारण अपने आप को बस में नहीं कर पाते हैं और योग के मार्ग में चलने के बाद भी उस मार्ग से भटक जाते हैं और सिद्धि तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी क्या दशा होती है। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, सुन पार्थ, जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हुए अच्छाई के मार्ग पर चलता है, उस मनुष्य की कभी दुर्दशा नहीं होती। उसका ना तो इस लोक में ना ही परलोक में उसका नाश होता है। जो व्यक्ति योग के मार्ग से भटक जाता है वह पुण्य आत्माओं के लोक में चला जाता है और वहाँ कई वर्षों तक रहने के बाद वह सदाचारी और बुद्धिमान लोगों के यहाँ जन्म लेता है। ऐसा जन्म जो संसार में दुर्लभ है और फिर पूर्व के जन्मों में किए गए सदाचारों से देवी संस्कारों को पुनर्प्राप्त कर लेता है और यहाँ से इसे आरम्भमान फिर से पूर्णता पाने के प्रयास में लग जाता है। इस तरह से अंततः हुआ परम सिद्धि और परम गति को पाल ही लेता है। योगी तपस्वियों और ज्ञानियों से भी बड़ा है। इसलिए पार्थ, तू योगी ही बन और इन सभी योगियों में उसे ही श्रेष्ठ माना जाता है जो संपूर्ण अंतरात्मा को मुझ में समर्पित कर पूरी श्रद्धा और निष्ठा से मेरी उपासना करता है। साथियों, मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु। जब हम मन को अपने वश में कर नियंत्रित कर लेते हैं तो मन हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, परंतु अगर हम मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो यही मन हमारा शत्रु बन जाता है। अतः हमें मेडिटेशन द्वारा मन को नियंत्रित कर मन को अपना मित्र बनाना चाहिए, ताकि हम निष्काम भाव से अपना कर्म करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।